और लखनऊ में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीएम योगी ने मूर्ति का अनावरण किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज लखनऊ का अहम दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और शहीद अंशुमन की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इससे पहले भी आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधन में, जहां पर महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई। अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा गया और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीद अंशुमन की मूर्ति का अनावरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको हम ये बता दें कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। ये प्रतिमा बुद्धेश्वर चौराहा स्थित पुल के नीचे स्थापित की गई है। कैप्टन अंशुमन सिंह 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए थे। हाल ही में उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। कैप्टन अंशुमन सिंह सियाचिन ग्लेशियर में एक हेल्थ ऑफिसर के रूप में तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को शॉर्ट सर्किट के कारण भारतीय सेना के गोला बारूद में आग लग गई थी, जिसमें कई जवान फंस गए थे। फंसे लोगों को बचाते वक्त कैप्टन अंशुमन शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने 4 से 5 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचाया था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अंशुमन सिंह को श्रद्धांजलि दी और साथ ही परिवार वालों के लिए भी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया था। सीएम योगी ने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, जिले की एक सड़क का नाम शहीद अंशुमन सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा की थी। और फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें। राजीव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शहीद अंशुमन सिंह की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह की मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां और उनके पिता समेत सारे परिजन नजर आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में अपने साथी जवानों को बचाने के चक्कर में शहीद हुए थे, जिसके बाद उन्हें इस वर्ष कीर्ति चक्र, जो कि सेना के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, उसे नवाजा गया है। जिसको देखते हुए योगी सरकार पहले ही कैप्टन अंशुमन सिंह की शहादत पर जहां 50 लाख की आर्थिक मदद के, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। नगर निगम लखनऊ के द्वारा इस चौराहे पर मूर्ति स्थापना के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया श्री गिरीश तिवारी जी, यहां के स्थानीय पार्षद श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, भारतीय सेना के यहां पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्डा जी, लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय जी, मेजर जनरल सलील सेठ जी, मेजर जनरल समर चटर्जी जी, मेजर जनरल जे देवनाथ जी, मेजर जनरल कर्माकर जी, ब्रिगेडियर ए.के. सिंह जी, ब्रिगेडियर भूषण अस्थाना जी, ब्रिगेडियर अनिल वासुदेव जी, भारत माता के महान सपूत कैप्टन
अंशुमान सिंह जो 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हुए थे, उनके पूज्य पिता श्री रवि प्रताप सिंह जी, पूज्य मां श्रीमती मंजू सिंह जी, परिवार के अन्य सदस्यगण और उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब भारतीय सेना के एक जाबांज नायक कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह को उनकी प्रतिमा स्थापना के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यगण, उनके पूज्य माता जी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के अन्य सदस्यों का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारतीय सेना के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण इस अवसर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं नगर निगम लखनऊ को धन्यवाद देता हूं कि इस बुद्धेश्वर चौराहे के सुंदरीकरण कराने की एक बृहद योजना उन्होंने हाथ में ली है और इस चौराहे को उन्होंने भारत माता के इस महान सपूत कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। कोई भी देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह अपने अतीत को स्मरण करते हुए अपने गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और इसीलिए हर भारतवासी के मन में अपने सेना के सभी जवानों के प्रति अपार सम्मान और स्नेह का भाव छुपा होता है। यह स्नेह और सम्मान का भाव हमारे सैनिकों के उत्साह को, उनके परिवारजनों के उत्साह को कई गुना बढ़ाता है। आज ये क्षण हमारे सामने है जब हम कैप्टन अंशुमान सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नगर निगम ने इस पूरे क्षेत्र की सुंदरीकरण की एक बृहद योजना अपने हाथों में ली है और इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण का संकल्प हम सबको दिलाया है, उनमें से एक संकल्प सैनिकों का सम्मान का भी दिलाया है। अगर हम अपने सैनिक का सम्मान करते हैं तो हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और यह भाव हम सबके मन में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया
कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देने वाले जवान, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जो भी जवान हैं, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश सरकार जो सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता है, उसके अतिरिक्त अपनी ओर से भी 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगा और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा को स्थापना करने, उनके नाम पर किसी संस्था का या मार्ग का नामकरण करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 से लगातार हमारी सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम ने यहां पर कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा की स्थापना की है। कैप्टन अंशुमान सिंह गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद देवरिया में उनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद भारतीय सेना के प्रति, भारत की सुरक्षा के प्रति एक उदग्र भावना ने उन्हें भारतीय सेना की ओर आकर्षित किया और चुनौती की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए 19 जुलाई 2023 को वीर गति को वे प्राप्त हुए। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित करते हुए उनकी शहादत का सम्मान दिया। आज के इस अवसर पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृतियों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पूजनीय माता जी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सेना के जितने भी हमारे अधिकारी आए हैं, जितने भी बहादुर जवान आए हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं और नगर निगम को इस सराहनीय कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लखनऊ में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। सीएम योगी ने मूर्ति का अनावरण किया। कैप्टन अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर RMO थे। उन्हें सियाचिन में एक बड़ी आग की घटना के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और आज उनकी मूर्ति का अनावरण बुद्धेश्वर चौराहे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन अंशुमान, उनके बलिदान को याद किया। केशव मौर्य एक बार फिर सीएम योगी के मुरीद हो गए। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने पहले कहा था कि योगी जैसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति से कोई समझौता संभव नहीं है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्यों केशव मौर्य बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपनी जाति का भला कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, बच्चा बच्चा योगी के काम और सुशासन का मुरीद है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भ्रम वाली राजनीति ने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच खटास और तनातनी का माहौल तैयार किया। अब विपक्ष के सियासी हथकंडे को
केशव मौर्य ने एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है और साफ कर दिया है, योगी जैसा पूरे देश में दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं। और मुझे आज यहाँ पर यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। कभी सरकार और संगठन की बात करने वाले केशव मौर्य अब योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सीएम योगी को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बता रहे हैं और योगी को यूपी के लिए उपयोगी बता रहे हैं। केशव मौर्य ने दूसरी बार कहा, योगी राज में प्रदेश में सुशासन का माहौल है, राम भक्ति राष्ट्रभक्ति से कोई समझौता नहीं होता। योगी जी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ रहा है, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री देश में कोई नहीं। ये शब्द केशव मौर्य के हैं, योगी के लिए, जिनके बीच विपक्ष ने फूट डालने की कोशिश की। अब वही केशव मौर्य योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? ऐसे में सवाल ये कि आखिर केशव मौर्य के बदले बदले रुख की वजह क्या है? क्या अब सरकार और संगठन ने मिलकर योगी का लोहा मान लिया है, या ये बदलाव मौजूदा वक्त की जरूरत है? क्योंकि यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और योगी का नेतृत्व ही साख बचाने के लिए खास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी यूपी में हिंदू गौरव दिवस मना रही है। साथ ही उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रही है जो 2014 से 2022 तक तो साथ रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बंदरबाट हो गया। यानी बीजेपी अब गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने के साथ ही अखिलेश के पीडीए को टक्कर देने के लिए नए मिशन में जुट गई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि बीजेपी की तैयारी इसे लेकर है क्या। और जिन लोगों ने बाबूजी के को अंतिम विदा भी नहीं दिया है, उनको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से विदा करने का संकल्प लेकर के आते जाएंगे। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या? ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। जिस ओबीसी की जमीन पर समाजवादी पार्टी की मजबूत इमारत खड़ी है, अखिलेश यादव के जिस पीडीए दाव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तनाव में ला दिया, अब उस दबाव को कम करने के लिए बीजेपी कल्याण सिंह के पथ पर विजय रथ दौड़ाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उस वोट बैंक को साधने जा रही है जो ओबीसी तो है लेकिन गैर यादव। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी हिंदू गौरव दिवस मना रही है। इसके जरिए उस एजेंडे को धार दे रही है जिससे ओबीसी वोट बैंक को एकजुट किया जाए और उपचुनाव के बाद 2027 में एक मुश्त किया जाए। ऐसे में सीएम योगी का मैसेज भी इसी दिशा में अहम माना जा रहा है। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है
तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। हिंदुत्व और ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह, जिनकी छवि राम भक्त और राष्ट्रभक्त के तौर पर रही, अब उसी कल्याण सिंह के जरिए बीजेपी उपचुनाव का आगाज कर चुकी है। कल्याण सिंह लोधी बिरादरी का सबसे बड़ा चेहरा थे। यूपी में आबादी के हिसाब से लोधी समाज की तकरीबन 8% हिस्सेदारी है। ये विधानसभा की 70 से 80% सीटों पर जीत हार तय करती है। लोकसभा की लगभग 10 सीटों पर इन्हीं से समीकरण सधता है। यानी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर जो चुनावी शंखनाद बीजेपी ने किया है, अब उससे समाजवादी पार्टी की धड़कनें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाकर ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में संदेश दिया है, हिंदुत्व को धार देने के लिए, इस मुद्दे को धार देने के लिए। वहीं ओबीसी जो कि बड़ा वोट बैंक ओबीसी में लोध वोट बैंक है, उसे साधने की रणनीति पर भी बीजेपी ने इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम के माध्यम से कल्याण सिंह के सहारे सियासी संदेश भी दिया। दरअसल बीजेपी ने अपने सामाजिक आधार को ब्राह्मण बनिया समाज से आगे बढ़ाया और गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने पाले में शामिल किया। ऐसा करने से एक ऐसा गठबंधन तैयार हुआ जो राज्य की आबादी का तकरीबन 60% है। इतने समर्थन के साथ यूपी में चुनाव हारने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी को चुनौती दे गया, यानी गैर यादव ओबीसी भी छिटककर समाजवादी के पाले में चले गए, जिसे एक बार फिर समेटने की कवायद शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।